Hello learners, welcome back to We Learning and today we are going to discuss one of the very important topic. आज हम बाइनरी डेसिमल कन्वर्सन सीखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक से दो क्वेश्चन आपका फिक्स है, आता ही है इस टॉपिक से. ओके तो इसको हम डिटेल में देखेंगे. बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन कैसे होता है, फिर आपका टूज़ कॉम्प्लीमेंट, राइट, टूज़ कॉम्प्लीमेंट भी देखेंगे हम. डेसिमल वाले कन्वर्सन करेंगे, बिट्स बाइनरी कन्वर्सन भी सीखेंगे आज की इस वीडियो में. तो वीडियो में एंड तक बने रहें. और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप और सारी क्लासेस भी देख सकते हो. लाइक टीचिंग, कम्युनिकेशन हो रखे हैं, तो ये सारी क्लासेस भी देखो. और चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे प्रेस कर लेना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए. ओके, so without further delay let's begin the class. अच्छा, अब आप ये मैं बोलूँगी, ये जो हम करने वाले हैं ना, कन्वर्सन सीखेंगे, इसके लिए आपको पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी. तो आप पेन कॉपी नहीं लेकर बैठे हो तो पेन कॉपी लेकर बैठो, फिर ही वीडियो को देखना और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. ओके और एक सॉल्व करना मैं सिखाऊंगी ना, उसके बाद आप खुद से करके देखना, फिर आपको क्लैरिटी होएगा. चलो, तो हम कौन से केसेस देखेंगे. देखो, फर्स्ट तो हम सीखेंगे कन्वर्ट 54.6875. ओके तो पहले हम 54 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे. फिर 0.6875 इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे. फिर हम बाइनरी वाला नंबर आपका 101011 इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. फिर अगर इसमें डेसिमल ऐड हो जाए तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे हम. वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है और कैसे कन्वर्ट करते हैं. टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं. बिट्स एंड बाइट्स के कन्वर्सन भी सीखेंगे हम. ओके देखो, चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मेरा, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 54. डेसिमल नंबर है आपके पास 54 एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी फॉर्म. अब बाइनरी क्या होता है, तो बाइनरी सिर्फ दो नंबर, ओके सिर्फ ये दो डिजिट को समझता है, 0 एंड 1. तो आपको 0 एंड 1 में कन्वर्ट करना है, राइट. अच्छा, अब बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि बाइनरी से डेसिमल में जाएं तब डिवीज़न करते हैं या फिर डेसिमल टू बाइनरी में जाने पे डिवाइड करते हैं, है ना, ये वाली चीज़ आती है. तो अभी मैं बता दूं आपको, बाइनरी जो है ना आपका, ये छोटा होता है ना. 0 और 1 सिर्फ दो नंबर के साथ डील करता है, और डेसिमल नंबर जो होता है ये बड़ा होता है. तो हमें पता है, हम बचपन से यही करते आ रहे हैं, जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड, है ना. तो डिवाइड करना है हमें. अब डिवाइड कैसे करोगे, देखो, तो 54 है आपके पास, 54 को डिवाइड करेंगे तो 2 से देंगे जब हम, तो 2 27 ज़ा 54, पूरा का पूरा कट गया, मेरे पास बचा 0. 2 13 ज़ा 26, 2 13 ज़ा कितना होता है 26, लेकिन मेरे पास 27 गिवन है, तो हमें पता है 27 माइनस 26 करेंगे तो मेरे पास बचता है 1, तो यहाँ लिखे 1. अब 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, लेकिन 13 है तो मेरे पास बचा 1. फिर 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास बचा 0, पूरा का पूरा चला गया. अब 2 1 ज़ा 2, है ना, तो मेरे पास बचा 1. ठीक, 3 माइनस 2 1 बचा. तो अब क्या करेंगे, देखो, ये जो मेरे पास निकल कर आया ना डिवीज़न, ये जब तक आपका 1 ना आ जाए, 1 से पूरा का पूरा कट ना जाए, तब तक डिवाइड करते रहना है. ठीक, अब इसको आप उल्टा करके लिखोगे, मतलब नीचे से ऊपर जाना है. तो क्या है, पहले 1 आएगा, देन अगेन 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ऐसे करके इसको लिख दोगे और यही होगा आपका आंसर. तो क्वेश्चन में अगर सिंपल 54 को डिवाइड करने को बोला ना, 54 को बाइनरी में कन्वर्ट करने को बोला, 54 या कोई सा भी नंबर कन्वर्ट करने बोला, तो आप ऐसे करके डिवाइड दोगे और फिर नीचे से ऊपर लिखोगे, है ना. इस तरह से बाइनरी कन्वर्जन होगा आपका. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब ना 54 तो हमने निकालना सीखा, अब 54 में ऐड कर दिए 0.6875, है ना, 0.6875 ऐड करा मैंने. तो अब कैसे करेंगे, तो 54 तक हम निकालना सीख गए. 0.6875 इसको ना
2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे। डेसिमल के पहले वाले को तो डिवाइड करना है, ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 0.6875 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.375 आया। अब 1 को भूल जाओ, ठीक है, ये जो 1 है ना हमारा निकल कर आया, इसको भूल जाओ। अब सिर्फ डेसिमल के बाद वाला निकाले तो डेसिमल के बाद वाला ही कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन के टाइम भी। तो 0.375, अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो यू आर गेटिंग 0.75। अब 0.75 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे आता है 1.50। तो मैंने क्या बोला, पॉइंट से पहले वाला हमें भूल जाना है, कंसीडर ही नहीं करना मल्टीप्लाई करने पे। अब मेरे पास बचा 0.50, 0.50। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास कितना आता है 1, है ना। तो तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है, जो ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक आपका पूरा का पूरा 1 ना आ जाए। आपको 1 लेकर आना है, ये याद रखना, ठीक। अब मेरा यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करना है, अब इसको सीधा ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे डेसिमल से पहले वाले को हम उल्टा लिख रहे थे ना, नीचे से ऊपर जा रहे थे, लेकिन यहाँ ऊपर से ही नीचे आते हैं। तो मेरा क्या आया 1 0 1 1 1 0 1 1, ये मेरा लिखे हम, ओके। अच्छा, अभी आपका आंसर कैसे लिखते हैं, तो इससे पहले जब हमने 54 का निकाला था तो हमारा आया था 1 1 0 1 1 0, है ना, ये आया था। अब यहाँ पे डेसिमल पुट करो, डेसिमल के बाद जो आपका आंसर आया है ना 1 0 1 1, उसको लिख दो, सिंपल। अब आ गया आपका आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम, हमारा जब डेसिमल दिया हो, पॉइंट वाला डेसिमल दिया हो और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो ये मेथड होता है। अब मैं बताऊं, अब आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, और नहीं समझ आया तो बैक जाओ वीडियो में, फिर से सुनो और फिर से करो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 101011। अब आपको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है किसका, बाइनरी नंबर का, है ना। ये आपके पास बाइनरी नंबर दे रखा है, तो डेसिमल में जाना है हमें। तो हम क्या सीखे थे पहले कि जब आपके पास डेसिमल दिया हुआ है और आपको बाइनरी पे आना है तो क्या करते हैं, बड़े से छोटे पे आना है तो डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हमें जब छोटे से बड़े पे जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो, एक सेकेंड, तो देखो अब यहाँ पे है आपके पास क्या 1 0 1 0 1 1। तो इसको ना आप, ये ट्रिक है, ऐसे तो मल्टीप्लाई करना होता है बट ये ट्रिक है, और ये याद रख लिया ना तो फिर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में, तो हमें जल्दी जल्दी करना होता है। तो ट्रिक क्या है, आपको ये याद रखना है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। तो और नहीं तो आप एटलीस्ट 128 तक तो ज़रूर याद रखो। बहुत ज़्यादा बड़ा ये लोग नहीं देते एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपको 128 या 256 तक याद रखना है, ठीक। देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे ना लिख लो पहले नंबर्स को, 1 0 1 0 1 1 मैंने लिख लिया, ठीक। अब उसके जस्ट नीचे ये जो ट्रिक है ना मैंने दी है पीछे से, इसको लिख दो, जैसे 1 2 4 8 16 एंड 32, यहाँ लिख लो, ठीक। अच्छा, थोड़ा गंदा हो गया देखो, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब ये लिखने के बाद क्या करना है ना, इसको लिखे ही क्यों है, मल्टीप्लाई करने के लिए। लाइक 32 1 ज़ा 32, अब 16 0 ज़ा 0 होगा तो वो लिखने की नीड नहीं है आपको। 8 1 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, वो भी लिखने की नीड नहीं। 2 1 ज़ा 2 आया एंड 1 1 ज़ा 1 आया। तो अब इस तरह से इसको लिख लो और उसको ऐड कर लो, तो 32 + 8 40, 40 + 3 43 आया आपका आंसर। समझ आ रही है, इस तरह से की जाती है। तो आपको ना पहले ये वाला याद रखना होगा, तभी हो पाएगा। ये याद रखो और फिर बस इसको ऐसे ही लिख दो और मल्टीप्लाई करके नीचे सारे लिख दो और फिर उसको ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर, ओके। आई होप समझ आ गया हो, और नहीं आया तो कॉपी में करके देखो खुद से, तो समझ आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो अभी मैंने आपको बताया ना, जो ये वाली चीज़ हमने करी 101011 के का, अब इस पे हम डेसिमल लगा देते हैं आगे, ठीक है। अब डेसिमल लगा के देखो क्या होता है। मैंने डेसिमल लगाया, पॉइंट के बाद 111 है ना, डेसिमल के बाद मैंने 111 लिखा। अब जब आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना हो ना, देखो जब हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो पॉइंट के बाद वाले को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ उल्टा केस होगा, यहाँ हम डिवाइड करेंगे, ठीक। डेसिमल के बाद वाले को डिवाइड करेंगे। तो 1 इंटू 1/2 टू द पावर 1, 1 इंटू 1/2 टू द पावर 2, 1 इंटू 1/2 टू द पावर 3, ठीक है। ये जो 111 है ना, इसको पूरे को लिख लो और फिर यहाँ पे उसको डिवाइड दो। तो और अगर आप इतना नहीं करोगे तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 3 डिजिट तक याद रखना है। क्या क्या है वो, 0.50, 0.25, 0.125। अब ये कैसे निकला, तो 2 टू द पावर क्या 1 क्या होगा, 2 ही होगा, तो 1/2 का वैल्यू कितना आया आपका 0.5। अब 2 टू द पावर क्या 2 क्या होगा आपका 4 होगा, तो 1/4 का वैल्यू कितना आया 0.25। अब 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी 8, है ना। कैसे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, है ना। तो 1/8 की वैल्यू फिर क्या आई 0.125। अब इन सब को हमें ऐड कर देना है, ऐड करके आता है आपका क्या 0.875। क्लियर, समझ आया। अब इसको क्या करना है, पहले जो हम कर रहे थे 101011 तो मेरा 43 आ रहा था ना, अब इसके बाद मेरा कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है। क्लियर, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी टू डेसिमल में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम सीखेंगे ना, अब हम देखेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसी में प्रॉब्लम भी आती है, तो अभी अच्छे से सुनो। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -19 इन साइंड मैग्नीट्यूड सिस्टम इज। -19 का निकालना है आपको क्या 2's कॉम्प्लीमेंट। जब कुछ नहीं लिखा हो ना क्लियर, तो अब समझो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और जब 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो वो क्लियर लिख देते हैं, और जब कुछ नहीं लिखा मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट पे जाना है आपको, ठीक है। देखो अभी -19 है ना, -19 लिखा हुआ है, माइनस में है तो कैसे कन्वर्ट करोगे। पहले तो हम सिंपल वाला देख रहे थे ना, 54 का जो हमने करा वो सिंपल वाला था, उसके आगे माइनस साइन तो नहीं था, बट अब माइनस साइन आ गया, तो क्या करोगे, सिंपल 19 का निकालो पहले। 2 9 ज़ा 18, बचा मेरे पास 1, 2 4 ज़ा 8, बचा मेरे पास 1, 9 - 8 1 बचा। अब 2 2 ज़ा 4, मेरे पास बचा 0। अब 2 1 ज़ा 2, फिर मेरे पास बचा 0, ठीक। अब जो आया ना, क्या आया 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 1 आया, और नीचे से ऊपर लिखना होता है, तो उसको मैंने यहाँ लिखा, ठीक। इसको लिखने के बाद क्या करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट अगर एग्ज़ाम में पूछे, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है, मान लो आप एग्ज़ाम में बोल रहा है 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल उसको उल्टा लिख दो, मतलब 1 का 0 बना दो और 0 का 1 बना दो, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया है, 1 का 0, फिर 0 का 1, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0, है ना। तो जब 1's कॉम्प्लीमेंट बोले तो सिंपल उल्टा करके छोड़ दो, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में 2's कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो अब क्या करोगे, तो अब आप जो लिखे हो ना इसमें +1 कर दोगे। तो मैंने 1 प्लस करा, तो 0 + 1 कितना आया 1 आया, फिर ये 0 + 0, ये सारा कुछ तो फिर वैसे ही उतर जाएगा, है ना। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पे 0 1 1 0 1, ठीक, ये आंसर आया। लेकिन अब ये तो भाई ऑप्शन में ही नहीं है, अब क्या करें, फिर आंसर क्या होगा हमारा। तो क्या होता है, अब पहले बचपन से भी हम ये चीज़ें करते आ रहे हैं ना, कि जब कोई भी नंबर दिया हुआ है और उस नंबर कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसको 3 डिजिट का नंबर बनाना हो तो उसके आगे 0 लगा देते हैं, है ना, यही करते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट है, तो हम उलट रहे हैं ना, बाइनरी वाला है तो हम उलट दे रहे हैं इसको, 1 का 0 और 0 का 1 बना दे रहे हैं, राइट। तो इसलिए अब यहाँ 0 नहीं 1 लगाएंगे, जो भी नंबर आएगा ना उसके आगे 1 लगाएंगे। तो मेरे पास आया था क्या 0 1 1 0 1, मैंने लिखा 0 1 1 0 1,
ठीक, लेकिन ये तो 5 ही डिजिट का हो रहा है, मेरे जो ऑप्शंस हैं वो सारे 8 डिजिट्स के बन रहे हैं। अब क्या करें, तो अब 8 डिजिट के बनाने के लिए उनके आगे 8 बनाने के लिए तीन तीन वंस लगा दो, 3 1। ठीक है, 3 1 मैं लगा दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आता है मेरा, बी। ठीक है, देखो 0 1 1 0 1 आ रहा था, वो लिखा मैंने, और अब यहाँ 3 1 लगा दो तो आ जाएगा आंसर। तो ऐसे करना होता है, जब आपके पास इतना ही आ रहा है लेकिन मतलब 5 डिजिट का ही आ रहा है या 6 डिजिट का ही आ रहा है लेकिन आंसर ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसके आगे ना 1 लगा दोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट के केस में। ठीक, उसके आगे 1 लगा दोगे सो दैट आंसर के साथ मैच कर जाए। ऐसे करते हैं हम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा अच्छे से। क्या बोलता है देखो, कन्वर्ट -64 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। -64 को आपने कन्वर्ट करना है। ठीक, 64 है, अब माइनस लगा दिया आगे, तो आप क्या करोगे, पहले तो डिवाइड दोगे जैसे मैंने पहले वाले में करा है ना। तो डिवाइड देंगे, 2 30 32 64 बचा 0, 2 16 32 बचा 0, 2 8 16 बचा 0, 2 4 8 बचा 0, 2 2 4 फिर बचा 0 और 2 1 2 फिर मेरे पास बचा 0 है ना। अब इनको क्या करोगे, नीचे से उल्टा करके और ऊपर लिख दोगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे, चलो इसको ना भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, नीचे से मैं जाऊँगी ना यहाँ से, तो 1 0 0 0 0 कितना है, 1 2 3 4 5 6 0 यहाँ पे लिख दो। ठीक, लिख दिया मैंने 1 और 6 0। अब क्या है, अब जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, अगर एग्ज़ाम में आपका ये 7 पर ही ख़त्म कर देता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, मतलब 7 डिजिट हो रहे हैं ना, 1 और 6 0, तो 7 पे ही ऑप्शंस जो है वो 7 पे ही ख़त्म हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। और नहीं हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, तो आपने ऊपर लगाना है, उसके आगे लगाना है 1। ठीक है, सॉरी 0 लगाना है, और फिर इसको पार्टीशन कर देना है, इसको ना 4 4 के पेयर में बांट देना है, और 4 4 के पेयर में बांटने के बाद आपको फिर इसमें 1 लगाना है। ठीक है, 1 या 0 जो भी लगाना है, उलट के लगाते हैं ना 1's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, वो करना है। तो 0 का मैंने बनाया 1, फिर 1 फिर 1 1 1 1 और 1 का बना 0, और फिर ये जो 0 है यहाँ बनेगा 1। तो ये बन गया मेरा। ठीक, अब प्लस करोगे उसमें 1, 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। ये जो बना आपका, ये तो 1's कॉम्प्लीमेंट बना ना, लेकिन अब करना है क्या हमें, 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे, +1 करोगे। तो कैसे करते देखो, इसका भी तरीका है। तो जैसे 1 + 1 कितना हुआ, 1 + 1 0। ठीक, 1 + 1 यहाँ 0 लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी जाता है। ठीक, 1 + 1 10 पढ़ते हैं इसको। ठीक, 10 पढ़ो तो जल्दी होगा, अच्छे से समझ आएगा। 1 + 1 10 पढ़ो, 0 यहाँ लिखो और 1 यहाँ गया। फिर 1 + 1 फिर 10 हुआ, 0 यहाँ लिखो, 1 यहाँ गया। फिर 1 + 1 10 हुआ, 0 यहाँ लिखो, फिर 1 यहाँ गया। फिर 1 + 1 10 का 0 यहाँ लिखो, फिर 1 यहाँ गया। फिर 1 + 1 10 का 0, फिर यहाँ 1 गया। फिर 1 + 1 10 का 0, फिर यहाँ 1 गया। अब यहाँ 1 जाने के बाद क्या हुआ, 1 + 0 तो 1 ही होगा आपका, है ना। 1 + 0 तो 1 ही होगा, और यहाँ पे तो 1 ही है तो 1 का फिर 1 ही उतार दो, है ना। तो फिर ये आया आपका आंसर 1 1, और ये 1 2 3 4 5 6 0। समझ आ रहा है, इस तरह से करते हैं हम 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब तक ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, इफ़ 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 230 बाइट्स, अगर 1 गीगाबाइट आपका 230 बाइट्स के इक्वल है, कितना, 230 बाइट्स, 2 to the power 30 बाइट्स के इक्वल है, देन 1024 टेराबाइट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। ठीक, बाइट से बिट्स में कन्वर्ट करना है आपको कि 1024 टेराबाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, ये निकालना है। तो अभी तक हमने जो
पढ़ा ना उसको लिख लो पहले। क्या पढ़े हम? 1 GB में 230 बाइट्स होते हैं, 2⁻30 बाइट्स, है ना। और वो हायरार्की तो आपको याद होगी ना, पहले MB आता है, फिर GB आता है, फिर क्या आता है TB, एंड देन आता है आपका PB, है ना, ये होता है। अच्छा चलो, तो 1 GB में 230 बाइट्स है अगर, और तो 1024 टेराबाइट्स में क्या होगा? 1024 टेराबाइट्स का मतलब क्या होगा? 1 PB, है ना। तो चलो वो भी लिख लिया हमने, 1024 टेराबाइट्स मतलब 1 PB। अब 1 PB में कितने बाइट्स होंगे वो निकालना है। तो GB में जब आपका 2⁻30 बाइट्स हो रहा था, तो TB में कितना होगा? TB में 2⁻40 बाइट्स होगा, और PB में कितना होगा? PB में 2⁻50 बाइट्स होगा, राइट। तो वो 2⁻50 बाइट्स मैंने लिखा। अब लेकिन बाइट्स में तो आपको आंसर नहीं लाना ना, आपको बिट्स में लाना है आंसर। तो बाइट्स में मैंने निकाल लिया। आगे बिट्स के लिए क्या करेंगे? तो हमें पता है 1 बाइट की वैल्यू होती है 8 बिट्स। 1 बाइट में कितने बिट्स आते हैं? 8 बिट्स आते हैं। तो क्या मैं 8 बिट्स को 2⁻3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई, क्योंकि हमें पता है 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होता है ना, तो इसलिए 2⁻3 हुआ। अब बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो 2⁻50 बिट्स तो ऐसे ही हो गए थे आपके यहाँ पे, और फिर यहाँ जो मैंने निकाला 1 बाइट का की वैल्यू 2⁻3, है ना, तो वो भी निकला। अब इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपको निकलता है 2⁻53। अब ये बहुत गंदा हो गया है, देख लो क्या है, 2⁻53 निकला आपका आंसर। समझ आया? अब मैंने जितना अब तक बताया है ना आपको, एक तो खुद से सॉल्व करो, और नहीं समझ आ रहा तो बैक करो वीडियो को और फिर से सुनो, फिर से करो। अगर न्यू है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो बैक करके फिर से सुन करके करो तो अच्छे से हो पाएगा। ओके चलो, अब ये हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस, ये आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। कन्वर्ट दिस टू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। और -328 को कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। -328 क्या है आपका? माइनस दे दिया मतलब क्या निकालना है आपको? 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। कुछ नहीं दिया रहेगा ना क्वेश्चन में तो समझ लेना 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना, और 1s में रहता है तो वो लिख देते हैं इन 1s कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में निकालो, और ये निकाल करके सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में 1 2 3 सीरियल वाइज सारे आंसर्स लिख करके बताओ क्या आ रहे हैं आंसर। ओके, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कुछ रॉन्ग हुआ, नहीं आएंगे सही आंसर, तो फिर मैं वहाँ पे बता दूँगी आपको। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक भी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करो, क्योंकि ये वाली जो टॉपिक है ना, इसमें डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी शेयर करो अगर अच्छी लगती है क्लास तो, सो दैट वो भी सीख सकें इन चीज़ों को, राइट। और अगर आपको हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल मैंने नहीं कराया ना, तो हेक्सा और ऑक्टा वाला भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं हेक्सा और ऑक्टा वाले के लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, और टेलीग्राम चैनल है मेरा, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ आप उसको ज़रूर ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि PDFs आपको वहीं पे मिलने वाली हैं। और तो और एग्ज़ाम्स आ गए हैं, डेली क्विजेस चल रही हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की, तो उनको भी ज़रूर से लगाओ। ओके, क्विजेस लगाओ अच्छे से, सो दैट बेटर प्रैक्टिस हो सके। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 एंड फेसबुक पे वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, और हेक्सा ऑक्टा वाली सीखनी हो तो कमेंट सेक्शन पे बता देना, फिर मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ो, इस बार JRF लेकर आना है। ओके, थैंक यू।